इंसान कोठरी के पास से गुजरता तो न जाने बाहर बैठी कुतिया किस जन्म की दुश्मनी का बदला लेने के लिए मुझे काट खाने को दौड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह आज माहम यानी मेरे चांद का पहला बर्थडे था। आज से ठीक 1 साल कबल अल्लाह करीम ने आज ही की शमसी तारीख में मुझे बेटी की सूरत में अपनी नेमत उज़्मा से नवाजा था। उस मौका पर उन सुनहरे लम्हात को, अलबेले एहसासात को और अपने वखरे जज्बात को मैंने अल्फाज के जामे में ढालने की कोशिश करते हुए एक तहरीर इसी मौजू पर लिखी थी, जो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आप मेरी आवाज़ में अपने कानों से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं पर्वतवासी हूँ, मेरा वतन असली कोहसार है। पहाड़ों के दामन मेरे घर का सहन है और इस सहन में जहाँ मैं पला बड़ा वहाँ मैंने कुदरत के कई रंग देखे हैं, फितरत के बहुत से नज़ारे किए हैं। मैंने कुदरती रंगों और फितरती नज़ारों की ज़बानी औलाद से मोहब्बत की कई दास्तानें अपनी आँखों से सुन रखी हैं। बचपन में जब मैं स्कूल से वापसी पर किसी घने पेड़ के साए में ज़रा सस्ताने बैठता तो न जाने क्यों 2-4 पंछी दरख्त के इर्द गिर्द दीवाना वार फड़फड़ाने लगते। किसी बुसीदा सुनसान कोठरी के पास से गुजरता तो न जाने बाहर बैठी कुतिया किस जन्म की दुश्मनी का बदला लेने के लिए मुझे काट खाने को दौड़ती। वो क्या दौड़ती, मुझे सरपट दौड़ लगाने पे मजबूर कर छोड़ती। चूज़ों की अम्मी को न जाने मेरे वजूद से इतनी नफरत क्यों होती कि मेरा चूज़ों से ज़रा सा कुर्ब उसे एक आंख न भाता और वो मेरी आंख फोड़ने के दर पे हो जाती। बचपन गुजरा, लड़कपन आया, लड़कपन गया, नौजवानी की बहार आ गई। फिर उस बहार में उरूसी गुलाब भी खिल गया, लेकिन मुझ पे ये मुअम्मा ना खुल सका कि ये परिंदे और दरिंदे मेरी जान किन्हीं पे क्यों तुले हुए हैं। मुझे तब यही लगता कि फिड़फड़ाना इन परिंदों की फितरत है, भूंकना इन दरिंदों की सरिश्त है। ये खुदा तो तब खुला जब मैंने 29 ज़िलक़ादा 1444 हिजरी की सुपहर को ही ईद का चांद देख लिया। जब आज बरोज़े पीर 19 जून 2023 की एक गर्म सुपहर में अल्लाह करीम की ज़ात रहीम ने बेटी की सूरत में अपनी रहमत से नवाज कर मेरी जाँ व मशाम जाँ को ठंडक बख्शी। पहली बार इस नाजुक अंदाम को जब मैंने अपनी बाहों में लिया तो तन बदन में यकायक यगानत का एक अजब एहसास उभरा। गोया दुनिया जहाँ की शफ़क़तों की बरखा की अकेली हदफ व हक़दार मेरी शहज़ादी ही है। अब मेरी तमाम तर उदासियों का ज़वाल हुरूज पे था। हर समत मसरतों की चहल पहल थी। चार सू से तहनीत के गीत सुनाई देने लगे थे। गोया कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से मुजदाबाद की दिलफरेब मौसीकी गूंजने लगी थी। मेरे गालों पे खुशी के मुस्कुराते आंसू फरते जज्बात की खबर देने लगे। शहजादी की पैदाइश के साथ एक तरफ जहां मुझे चहार दांगे आलम से खुशियों की आज़ानें सुनाई देने लगी थीं, वहीं दूसरी तरफ कई तरह के वसाविस और वहमी अफकार ने भी मेरा घेराव कर लिया था। सुबह शाम दोपहर अलगर्ज हर पहर लख्ते जिगर ही की फिक्र रहने लगी थी। अरे शहजादी पे ये कपकपी कैसी, कहीं उसे सर्दी तो नहीं लग रही? अरे ये मेरा लाल लाल गुलाल क्यों हो रहा है, कहीं उसे धूप ज्यादा तो नहीं ताप रही? अरे मेरा जिगर पारा क्यों रो रहा है, ये भूखी या बीमार तो नहीं? इस तरह की मोहब्बत भरी तशवीश तो अब मेरी फितरत सानिया बन चुकी है। अब जब कभी शहजादी के करीब मक्खी मच्छर या भौरा भी मिनमिनाता है तो मुझे बचपन के फड़फड़ाते पंछियों का हाल याद आ जाता है कि वो दीवानावार फितरतन कतअन नहीं फिड़फड़ाते थे, बल्कि उनकी दीवानगी व सरासीमगी के पीछे उनके बच्चों की मोहब्बत थी कि जिनका आशियाना उस पेड़ की किसी शाख पे टिका था जिसके तने पे मैं टेक लगाए हुए होता था। अब कभी ख्वाबों ख्यालों के जहां में ही मेरी शहजादी पे दुश्मन का साया पड़ जाए तो मेरी रूह कांप जाती है और मुझे उस बोसीदा सुनसान कोठरी के अंदर का मंजर याद आ जाता है कि जहां उस कुतिया के कई कतूरे माँ के हिफाजती हिसार में लूट फूट हो रहे होते थे। अब कोई ज़रा सख्ती से शहजादी को थाम भी ले तो मेरे दिल को दर्द फर्जंदी की ऐसी ठेस पहुँचती कि चूज़ों की अम्मी की नफ़रत सरापा मोहब्बत दिखाई देती है।
اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اولاد ہی وہ انمول طاقت ہے جو کج فہم کو فہیم، بزدل کو شیر دل اور بے توقیر کو باوقار بنا چھوڑتی ہے۔ اللہ کریم شہزادی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سدا یوں ہی مسکراہٹوں کی برسات رہے، صدیوں کا ساتھ رہے۔ اللہ کریم میری شہزادی کو عفت و عافیت والی 100 سالہ زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ نگہبان اللہ، فی امان اللہ۔